सुप्रभात बच्चों। आज हम आगे का प्रसंग लेते हैं कि कई अनुताप में से जब भरत जी चित्रकूट पूरी राज्यसभा सदस्यों के साथ, पूरी जनता के साथ, अपनी माता केकई के साथ पहुंचते हैं तो आत्मग्लानि से भरे हुए हैं और चिंता, दुख, खेद प्रकट कर रहे हैं। और राम जी उनकी मंशा पहले ही पहचान चुके हैं कि किस हेतु यहाँ भरत जी का आगमन हुआ है। तो जब सारी कुछ पहले प्रसंग में हमने पढ़ा है कि जब वहाँ सब पहुँच चुके और रानी भी उनके साथ, रानी केकई भी उनके साथ थी, तो प्रभु राम जी ने जब भरत जी द्वारा आने का कारण पूछा और जब वो अति दुखी और चिंतित नजर आए तो उन्होंने अपने भाई को हृदय खींच करके अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनाद उन्हें फिर सींचा। भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत की मंशा जानते हुए उसे पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया और अश्रु उनके नेत्रों से बहने लगे। दोनों भाइयों का ये अद्भुत मिलन हो रहा था। दोनों के हृदय बहुत स्वच्छ और निर्मल थे। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको। मतलब श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि जिस माता ने उसको जना वही उसे नहीं समझ पाई। भरत जी भी कह रहे हैं जिस माता ने मुझे जना वो भी मेरी मंशा था, मतलब अपनी मंशा नहीं जान पाई मेरी, तो दूसरा कोई अन्य क्या पहचान पाएगा। लेकिन राम जी शुरू से ही अपने भाइयों के साथ जो उनका रिश्ता है उसे अद्भुत रूप से पहचानते हैं। उन्हें पता है भरत जी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते और वो कहते हैं उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, उसकी थाह तो किसी को मिल ही नहीं सकती। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। बीच में राजमाता केकई बोलती है कि हे राम, अगर भरत बिल्कुल निष्कपट है तो तुरंत तुम अब अयोध्या लौट चलो और मुझे क्षमा करो। चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। सारी जो सभा थी वह केकई के इस स्वर को सुनकर चौंक गई। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार व्रता यथा विदुरेखा। सबको आश्चर्य हुआ कि जिस केकई माता ने श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया वही प्रायश्चित की अग्नि में जलती हुई बार बार राम से अन्वय विनय कर रही है कि अगर भरत का जो पाप है वो बिल्कुल भी निष्पाप है, उसने कोई पाप नहीं किया, उसकी माँ ने पाप किया है और अब उसकी माँ ही तुमसे निवेदन करती है कि पुनः अयोध्या लौट के चलो श्री राम। जब केकई की ऐसी वाणी सुनी तो सारी सभा ने उसकी ओर अचानक देखा और वो ऐसे प्रतीत हो रही थी, रानी दशरथ जी के जाने पर श्वेत वस्त्र उसने धारण कर रखे थे। ऐसे लग रहा था मानो चंद्रमा आकाश में, काली रात में चंद्रमा तुषार व्रता बर्फ से ढका हुआ उन्हें दिखाई दे रहा हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंग का। वह रानी अर्धरात्रि में असंख्य तारों के मध्य में ऐसे बैठी हुई थी। वह सिंगनी थी अबहा गोमुखी गंगा। जिस रानी का एक वाक्य से राम जी को वनवास हो गया, दशरथ जी के प्राण हर लिए गए, वह रानी अब बिल्कुल सरल और सीधी एकदम गोमुखी गंगा की तरह हो गई थी। कहते हैं मनुष्य परिस्थितियों का पुतला है। और आज महारानी केकई को प्रायश्चित की अग्नि में वो निरंतर जल रही है। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, और स्वीकार कर रही है कि भरत को मैंने जन्म दिया लेकिन फिर भी उसकी हृदय की इच्छा को मैं कभी जान न पाई और यही मेरे मातृत्व को छीनने योग्य है कि मैं मेरे बेटे के विचार, बेटे की इच्छा उसको भी कभी जान न पाई। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी ये माना, ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। राम जी को अनुनय विनय करती हुई माता केकई कह रही है कि यह सच है अगर तो हे माता, हे पुत्र श्री राम, तुम अयोध्या का लौट चलो। अपराधीन में तात तुम्हारी मैया। अब राम जी को अपने से बड़ा मानते हुए कहती है कि अपराधीन हूँ हे श्री राम, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, लेकिन तुम मेरे अपराध को क्षमा करो और तुरंत अयोध्या लौट चलो। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, न मेरा पति है, न मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम है, न मेरा बेटा भरत है, न मेरा अयोध्या में कोई बचा है। मैं एक औरत हूँ। गुप्त जी के स्थान पर लिखते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। उसी तरह से यहाँ पर माता केकई स्वीकार कर रही है, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। मेरी इस कोमलता का, मेरी इस दुर्बलता का, मेरी इस औरत के प्रायश्चित की मुझे सौगंध है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अब मुझे कोई सजा दीजिए ताकि मैं इस अग्नि में जल पाऊँ, लेकिन इस अबला स्त्री के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचाए। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान स्वयं भी पुत्र कहूँ। इतना गहरी शपथ लेके रानी केकई कहती है कि मुझे भरत ने कुछ भी नहीं कहा है, नहीं उसने मुझे उकसाया है। मैं
अगर ऐसा सत्य बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ मैं, तो मेरा पुत्र भी चला जाए पति की तरह। रानी कैकेयी का ये प्रायश्चित जो है वो नितांत आत्मग्लानि से भरा हुआ है। बच्चों, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है और फिर उसका प्रायश्चित कर लेता है तो कहते हैं कि ईश्वर भी उस अपराध को क्षमा कर देते हैं। इस प्रसंग में रानी कैकेयी की आत्मग्लानि, खेद, उसकी सारे मनोभाव प्रकट हुए हैं और वो राम जी से, श्री रामचंद्र जी से बार बार निवेदन कर रही है कि इसमें मेरे बेटे भरत का कोई दोष नहीं है और मैंने कुछ पलों के लिए विवेक खो दिया था और इतनी गहरी चोट मैंने खाई है, अब मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ। हे श्री राम, आप पुनः अयोध्या लौट चलें और अपनी राजगद्दी को ग्रहण करें। मैंने बड़ा अपराध किया है, हो सके तो मुझे क्षमा कर दें। यही आत्मग्लानि बार बार रानी कैकेयी कर रही है। सुप्रभात बच्चों, आज हम आगे का प्रसंग लेते हैं कैकेयी अनुताप में से। जब भरत जी चित्रकूट पूरी राज्यसभा सदस्यों के साथ, पूरी जनता के साथ, अपनी माता कैकेयी के साथ पहुंचते हैं तो आत्मग्लानि से भरे हुए हैं और चिंता, दुख, खेद प्रकट कर रहे हैं। और राम जी उनकी मंशा पहले ही पहचान चुके हैं कि किस हेतु यहाँ भरत जी का आगमन हुआ है। तो जब सारी कुछ